सुबह सुबह महक का फोन। हाय महक। आकाश, मुझे जिम में किसी ने लेटर भेजा है। क्या बात है, सुबह सुबह लव लेटर, नॉट बैड। हाँ आकाश, मौत का लेटर है। मौत की चिट्ठी? क्या मजाक कर रही है महक? एक ब्लैक एनवेलप पे मेरा नाम लिखा है और उसमें एक लाश बनी है और उसमें लिखा है, याद है ये लाश 5 साल पहले? ओह माय गॉड, 5 साल पहले? अरे लेकिन ये बात महक, एक मिनट। आकाश, 5 साल पहले हमने किसी की लाश जमीन में गाड़ी थी, याद है ना? ये बात किसी को पता कैसे चली? हाँ, और क्या लिखा है उस लेटर में? आकाश, ये काफी नहीं है क्या? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं आकाश, हम सब फंस जाएंगे। महक सुन, घबराने की जरूरत नहीं है, हम शाम को मिलते हैं। पर आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस तू घबरा मत। महक, एक मिनट, मुझे भी सेम लेटर आया है यार। क्या? 1 मिनट होल्ड करना यार। हेलो आकाश, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा ही लेटर सोनाली और अतुल को भी आया हो? ये राज का पता लगाने के लिए हमें उसी जगह जाना होगा जहां पे हमने इस राज को 5 साल पहले दफनाया था। ये लोग आए नहीं अब तक? नहीं, अब तक नहीं आया, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूं। लगता है आ गए। यार, ये लेटर्स कौन भेज रहा है? अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा किसी को पता कैसे चला, वो भी 5 साल पुराना राज यार। लाश तो है ना वहाँ पे? यार अभी तक चेक नहीं किया, चलो जाके चेक करते हैं। नहीं यार, इधर तो पेड़ ही पेड़ है। अतुल, यहाँ आओ सब लोग। यही वो जगह है। कैसे पता कि यही वो जगह है? अरे ये तीनों पत्थर मैंने अपने हाथों से तो रखा था। अगर ये तीनों पत्थर हिले नहीं है, इसका मतलब लाश भी यहीं होगी। अगर पत्थर अपनी जगह से हिले नहीं है और अगर लाश अंदर है, तो किसी को पता कैसे चला कि हमने लाश यहाँ गाड़ी है? अरे चेक तो कर लेते हैं। अतुल, मुझे तो लगता है तुम दोनों ने दारू के नशे में किसी ना किसी को जरूर बता दिया है। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा। फांसी मुझे भी होगी। मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं चढ़ना फांसी पे। क्या करूं? लाश तो यहाँ पे है ही नहीं। उदय की लाश कहाँ गई? लाश यहाँ है। बंगलों से आवाज आई। लगता है बंगलों में कोई है। अतुल, यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है। अरे भूतिया हवेली है तो अंधेरा तो होगा ना। अरे अंदर चले। चल। हाँ।
बहुत अंधेरा है यार। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे वो देखो, स्विच बोर्ड। अरे ऑन करो जल्दी। दीक्षा, उदय की गर्लफ्रेंड? सही पहचान। उदय का नाम याद रह गया तुम लोगों को? याद है उस दिन क्या हुआ था? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं, रैगिंग थी, रैगिंग। तुम लोगों ने उसे एक छोटे से कमरे में बंद करके रख दिया था। छोड़ दो, मैंने क्या किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने क्या किया, मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है ये? क्यों डरा रहे हो उसे? मैक, मुझे बचा लो मुझे इन लोगों से प्लीज। डरो नहीं, मैं हूं ना। सुपर यार, बहुत मजा गया ये तो गया। चलो इसको बंद कर लो, चलो। 23 दिसंबर की रात थी। हॉस्टल में कोई नहीं था। उदय कब मर गया किसी को पता ही नहीं चला। हमें तो पता भी नहीं चला। हाँ, हमें कुछ नहीं पता। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम लोग बाहर दारू पी रहे थे, नशे में धुत। जब तुम अंदर गए तो तुम लोगों ने देखा था। इसको देखो, ओवर एक्टिंग। ओए अभी तक लेटा हुआ। उदय, ओए उठ, बहुत हो गया। उठ। गाइस, व्हाट गाइस? इसका शरीर तो ठंडा पड़ गया है। क्या? ठंडा? गाइस, इसको सांस नहीं आ रही है। गाइस, ही इज डेड। मर गई? ही इज डेड। झूठ क्यों बोल रही हो? कहानियां बना रही हो? ब्लैकमेल कर रही हो हमें? छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं। देख, दिमाग खराब ना कर, नहीं तो क्या? तुझे भी मार देंगे यही। मुझे पता था तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। एक लड़के का खून करके खुले आम घूम रहे हो। मेरे पास एक वीडियो है। वो वीडियो मेरे दोस्त के पास है, और अगर मैंने उसे 15 मिनट में फोन नहीं किया तो वो वीडियो टीवी पे दिखेगी, और तुम लोग और तुम्हारे अमीर और इज्जतदार माँ बाप के कपड़े सबके सामने उतर जाएंगे। ये देखो। यहाँ पे लाश तो है नहीं। लाश कहाँ गई? मैंने अपने हाथों से तीनों पत्थर यहीं रखे थे, पत्थर तो हिले नहीं। फिर उदय की लाश कहाँ गई? बदले की आग में जल रही थी मैं। कितना प्यारा था मेरा उदय। जिस दिन से मुझे पता चला कि उदय के मौत के पीछे तुम लोगों का हाथ है, उस दिन मैंने भी सोच लिया था मैं भी तुम लोगों के साथ एक गेम खेलूंगी, मौत का गेम। आज ये गेम मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी। मैं भी अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगी। अगर मेरी मौत होती है
तो हो जाने दो। दीक्षा, दीक्षा रहने दो ना। ये सब पुरानी बातें हैं, जो हो गया है उसे भूल जाओ। नहीं, मैं उदय को नहीं भूल सकती। उसकी मौत का बदला होके रहेगा। उसकी लाश देखी है। ये बूंद हम में से किसी को नर्क पहुंचाएगा। हम में से कोई आज मरेगा। यहां से आज कोई मरने वाला है। जहर का ग्लास मिला क्यों दिया? यही तो गेम है, मौत का खेल। तड़प तड़प के मरने में जो मजा है वो झट से मरने में कहा। 5 लोग 5 ग्लास, बराबर इंसाफ। किसकी किस्मत में मौत लिखी है ये भी मैं नहीं जानती। मैं 1 2 3 गिनूंगी। अपना अपना ग्लास उठाना और झट से पी जाना। और अगर मेरी मौत हो गई तो मुझे भी यहां गाड़ देना, जैसे उदय को गाड़ा था। मैं नहीं पीऊंगा। मैं भी ये खेल नहीं खेलना चाहता। मुझे भी नहीं मरना। मुझे मत मारो प्लीज। ठीक है, बचाओ अपनी अपनी जान। जब तुम्हारी माँ बाप की इज्जत सबके सामने उतरेगी तब अच्छा लगेगा। One, 2, 3। मैंने कहा पियो। तो मरे ही नहीं। हम सब ठीक है। मुझे भी कुछ नहीं हुआ। बच गया मैं। हम बच गए। यहाँ 5 ग्लासेस अभी भी, और इन 5 ग्लासों में से एक में जहर है। एक, दीक्षा, I'm very sorry। 2, प्लीज हमें माफ कर दो। 3। पियो। अच्छा हुआ आप लोग आ गए सर। लड़की की हालत बहुत खराब, क्रिटिकल कंडीशन में है। हुआ क्या? सर किसी ने उसके पीठ में चाकू मारा। किसने? वो पता नहीं सर, सड़क पे पड़ी थी। 2 साइकिल्स उसे यहाँ लेके आए। बार बार यही कह रहे हैं सीआईडी को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ। आइए सर। हम लोग जाए सर।
आप दोनों जरा रुकिए थोड़ी देर के लिए। सुनिए, किसने मारा आपको? किसने मारा आपको? मैंने किसी को जहर दिया है। जहर? लेकिन आपको किसने मारा? मैंने किसी को जहर दिया है। उसे बचा लो, वो मर जाएगा। उसका नाम क्या है? उसका She's no more. Damn it. ये लड़की कहाँ मिली आपको? सर, आरंगुत रोड से एक छोटी सी सड़क अंदर की ओर जाती है, वहीं पड़ी हुई थी। सर, यहाँ से आगे एक गांव है, पुंडरा बुड्रू। हम लोग वहां से आ रहे थे। मैडम, मैडम, मैडम। ये वही स्पॉट है ना जहाँ साइकिलिस्ट लड़की को लाश मिली थी? मारा कहीं और है और बॉडी यहाँ फेंक दी। इस तरफ से कहीं लाया गया है। किसी ने देखा तो होगा। किसी ने तो। लड़की रात को मरी है। यहाँ पे कोई बाइक वाला, कार वाला या ट्रक वाला, किसी ने कुछ देखा तो होगा। ट्रक वाला? ट्रक तो जा रही है यहाँ पे काफी। सर, यहाँ पर आगे एक ढाबा है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रक वाले बैठते हैं। वो छोटे, अब पानी शानी दे दो इधर। आज तो मेरे ढाबे की किस्मत ही बदल गई जी। बाहर आ गई जी, बाहर, वो भी डबल डबल। मैडम जी, आप दोनों के लिए सब कुछ एकदम फ्री। बोलिए क्या सेवा करूं? सेवा बाद में करना, पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दो हमें। सीआईडी? कल रात को यहाँ पे कोई लड़की आई थी। लड़की? ये लड़की। ये लड़की? नहीं, रात को नहीं आई थी, शाम को आई थी मुझसे मिलने। तुमसे मिलने? एड्रेस पूछ रही थी जी। एड्रेस कहाँ का? एसके बंगलो किधर है? किधर है? सर, बंगलो वो सिस्टर। सर, वो सामने गली में ही है जी एसके बंगलो। अतुल, 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 लगता है फिर पी के आ गया। अतुल, मुझे मत मारो। अतुल, क्या हुआ बेटे? अरे अतुल, अतुल, क्या हुआ अतुल? तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। अतुल, गणेश, मुझे बचा लो। गणेश, जल्दी आओ गणेश। अतुल, अतुल नहीं, अतुल नहीं, मुझे बचाओ। अतुल, अरे नहीं, पता नहीं डॉक्टर कब आएगा। इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अतुल, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। 3-4 गाड़ियां रही होंगी। क्या देख रहे हो भैया? आ गए आप, सही टाइम पे आए। सर, हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे, ये जो टायर मार्क्स है ना, कौन कौन सी गाड़ियां हैं इसमें? देखो भाई,
एक कार तो एकदम छोटी है, स्मॉल कार, और दूसरी बीच के साइज की है। एक कार बहुत पुरानी है, कम से कम 30-40 हजार किलोमीटर चल चुकी होगी, टायर एकदम घिस गए, लेकिन फिर भी बंदे ने टायर बदले नहीं। क्या बात है सर, मानना पड़ेगा सर, आपकी नॉलेज है ना। अरे फेंक रहे यार, फेंक रहे। कमाल है सर, वाह। हाँ। क्या हुआ सर? ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे टायर मार्क्स को, तो लेकिन इस आदमी के बारे में पता चला जिसने जहर खाया है और मरने वाला? सर मिल जाएगा, ये बंगलो तो मिल ही गया है, अंदर देख लेते हैं। पार्टी हुई है यहाँ पे। पार्टी हुई है सर, लेकिन पूरी नहीं हुई, बीच में ही निकल गए हैं वो लोग। ग्लास 10 है, थोड़ी थोड़ी शराब भी है इसमें। भाई लगता है पार्टी के बीच में ही किसी ने जहर पी लिया, सबको छोड़ छाड़ के भागे लोग यहाँ से। तारिका चेक कर दे। जा अभिजीत, कुर्सी के नीचे देखो, कीचड़ सूखा हुआ है, पैरों के निशान भी है। ये देखो, 5 कुर्सियां थी, 5 लोग थे, हर कुर्सी पे एक दूसरे की गोदी में बैठे थे। अरे यार क्या यार, हम पता लगाने की कोशिश करें कि वो है कौन जिसने जहर पिया है और कभी भी मर सकता है, और तू बीच में ये फाफे मारे जा रहा है। अरे फाफे नहीं, डिटेक्शन पता नहीं है साउंड। तो एक काम कर, ये यहाँ जो ग्लासेस पड़े हैं ना, चेक कर देख क्या इनमें जहर है क्या। अगर जहर है तो समझ लेना कि जहर इसी कमरे में दिया गया है। ओए, ग्लासेस यहाँ पर है। देखो यार, तुम फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ये नहीं बताओगे कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये सब मैं अपने तरीके से करूंगा, समझ गए ना? हाँ, ग्लासेस जाने दीजिए, जाने दीजिए सर, हमें अपना काम निकालना है सर। उस आदमी को जहर दिया गया कि मर ना जाए वो दीक्षा ने जिसे। वो क्या है अभिजीत? दया, ये देखो 10 रुपए का कॉइन। हो सकता है ये पैसे किसी के जेब में से गिरे हो या वैसे भी हो, लेकिन किसी न किसी की तो उंगलियों के निशान होंगे इस पर। ये आजकल क्या चल रहा है तारिका जी? दारू। दारू शुरू कर दी? कब से? जब से वो मिला है? कौन? कौन? वही जिसके साथ तुम सीमा पर्डे रोड पे घूम रही थी पिछले हफ्ते। अच्छा वो नहीं, वो तो पीते ही नहीं है। पीता नहीं? वो पीता नहीं है और तुम्हें पिला दी? अरे ऐसे किसी आदमी के साथ कैसे दोस्ती कर सकती हो तुम? मतलब कहाँ मिला? कहाँ मिल गए। कहाँ मिला? ग्लास में। सर एक बात है, ये दीक्षा, इसने ऐसे किसी अहरे गहरे को तो जहर नहीं दिया होगा, किसी ऐसे आदमी को जहर दिया होगा जो उसके जान पहचान का हो या उसके साथ उसकी दुश्मनी हो। हाँ बिल्कुल। तो सर इस दीक्षा के बारे में पता करते हैं कि वो कौन है, क्या करती है, किसके साथ उसका उठना बैठना है, किसी के साथ उसकी दुश्मनी जिसे वो जहर दे सकती है। सर ऊपर के कमरों में चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर पूरे बंगले में कोई नहीं। जूता? हाँ? जूता एक आदमी का थोड़ा टेढ़ा होकर के चलता है और जूता घिसा हुआ है, और जूते का सोल जो है वो चमड़े का नहीं है। और यहाँ क्या चल रहा है? बिन बादल बरसात। अरे भाई काम करने दो उसे, हम यहाँ चेक करने आए। अरे मिल गया सर, चेक कर लिया तारिका जी ने, इस क्लास में जहर है। सर सिर्फ इसमें नहीं,
इसमें भी जहर है। इन दोनों ग्लासेस में जहर मिला है। क्या कहा तुमने तारिका? जहर 2 ग्लासेस में मिला है? हाँ सर। तो मतलब क्या 2 लोगों को जहर दिया गया? मगर सर दीक्षा ने तो कहा था कि उसने किसी एक को जहर दिया था। वही तो, ये सारा चक्कर क्या है? गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। पूर्वी एक काम करो, इस घर से 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबके पास जाकर के पता लगाओ क्या कोई जहर वाला पेशेंट आया था क्या। और श्रेया, टेलीफोन कंपनीज में जाकर पता लगाओ कल रात इस घर के आसपास वाले इलाके में कोई टेलीफोन नंबर्स एक्टिव थे क्या और कौन से नंबर्स एक्टिव थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने जो हमें इस जहर के केस के बारे में बता दिया, वरना हम तो शहर भर चक्कर ही काटते रहते थे। डॉक्टर साहब, सीआईडी को बताने की क्या जरूरत थी कि मेरे बेटे को उसके दोस्तों ने जहर दिया है? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। जरूरत थी मैम, जरूरत थी। देखिए, एक लड़की का खून हुआ है और उस लड़की ने मरते वक्त ये भी कह दिया कि उसने किसी को जहर दिया है। वैसे आपका बेटा कल रात घर लेट आया था ना? जी। दारू पी कर आया था ना? जी सर। बात कर सकते हो अतुल? तो फिर कल रात तुम परंगुट रोड के आसपास ही थे? सर, ये हॉस्पिटल है। बताए मुझे। सर, मेरा बच्चा बीमार है सर। बाप के बेटे को पहले कह देना चाहिए था कि दारू मत पी, जहर मत पी। बीमार है, बताओ थे या नहीं? परंगुट रोड के आसपास थे या नहीं? हाँ, इसके बंगलों में थे कल रात। वहां कितने लोग थे? कितने लोग थे? सर, बहुत हो गया सर, मैं आपकी रिपोर्ट करूंगी। जरूर कीजिए। श्रेया, माँ जी को बाहर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब समझाइए ना। नहीं प्लीज, आप मुझे छोड़िए। एसीपी साहब, ये जबरदस्ती है। मैं चित्रोले साहब को रिपोर्ट करूंगी आपकी। मैं शिकायत करूंगी। प्लीज, ये जबरदस्ती है। बताओ, अगर मुंह नहीं खोला ना तो इस खिड़की के नीचे फेंक दूंगा। सर, ये सब क्या हो रहा? बताओ जल्दी। महक ने महक का नंबर दो। महक का नंबर दो मुझे। सर, महक का आखिरी लोकेशन बोरीवली ईस्ट के इस जंगल में था। लेकिन सर, इतने बड़े जंगल में उसे ढूंढेंगे कैसे? शुरुआत तो करते हैं, इधर चलते हैं। अभिजीत, ऐसे एक साथ घूमते रहेंगे तो रात हो जाएगी। अलग अलग चल के ढूंढते, ठीक है? वहां से आ रही आवाज।
रुक जाओ। तुम ठीक हो ना? बैठो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। संभाल के। हरी अप, दया जल्दी। सब सिग्नल विग्नल तोड़ दो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी। हरी अप। कौन है तू? अनिल। ये मैक कौन लगती है तेरी? मैक मेरी गर्लफ्रेंड है सर। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड है तो मार क्यों रहा था उसको? हैं? वो तो बेचारी वैसे ही जहर से मरी जा रही है। क्यों मार रहा था? हैं? क्यों मार रहा था? उसको पता चल गया था कि उदय को मैंने मारा है। उदय? मैंने मारा उदय को, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि वो एक कमरे में बंद है। मैं गया और अनिल, थैंक्स आने के लिए। अनिल, थैंक यू। थैंक यू यार। जब वो चारों लोग वापस आए तो उनको लगा कि उदय उनकी गलती की वजह से मर गया। फिर उन चारों ने उसको दफना दिया। उदय के खून के जुर्म में और मैक को मारने की कोशिश में लंबे समय के लिए जल जाएगा तू। ले जाओ इसको। हाँ दे। ओह, बचा लिया मैक को। ओके गुड। जहर उसकी बॉडी में नहीं है? अरे यार, तो फिर यार दूसरा जहर किसको दिया गया है? ओके ओके, थैंक यू। दे आकाश और सोनाली का पता चल गया है। दूसरा जहर सोनाली को दिया गया था, पर अभी वो खतरे से बाहर है। थैंक यू सर। एसके बंगलो में उस रात 5 नंबर्स एक्टिव थे। 4 थे अतुल, महक, सोनाली और आकाश के, और 5वां नंबर दीक्षा का था। सर उसका एड्रेस अभी कंपनी वाले भेज रहे हैं। फिर भी पता नहीं दीक्षा को किसने मारा। सर लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस दूसरे ग्लास में जहर कैसे आया। दीक्षा ने तो कहा था कि उसने एक ही ग्लास में जहर डाला था। वो भी पता चल जाएगा। एक बार दीक्षा की फैमिली वालों से मिल तो नहीं। सर पड़ोसी ने बताया कि दीक्षा यहाँ अकेली रहती है, उसकी कोई फैमिली नहीं। सर दीक्षा का फोन मिला। अब पता चल जाएगा कि दीक्षा ने किस किस से बात की है, कितने लोगों ने कॉल किया है इसे। सोनाली को हमने बचा लिया। किसी ने उसे जहर दिया था। बच गई है। उस रात उस बंगले के आसपास से जितने भी लोग गुजरे थे सबके नंबर ढूंढ लिए
उन नंबर्स को ट्रैक भी किया। वो आजकल सैटेलाइट बाबा सब देखते हैं ऊपर से, कौन कहां जा रहा है। तो पता चल गया उन 2 नंबर्स में से एक आकाश का था और एक सोनाली का। दीक्षा का खून उसी रात को हुआ जिस रात उसने अतुल और सोनाली को जहर दिया। पर दीक्षा को किसने मारा? हाँ? किसने मारा दीक्षा को? किसने मारा दीक्षा को? हमने नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो क्या मेरे चाचा ने मारा? हाँ? देखो भाई, खूनी गायब है, लेकिन खूनी का लंगोट हमारे पास है। और वो चोर की लंगोटी मेरी मुट्ठी में है। इतना छोटा सा लंगोट? हाँ फ्रेडी, छोटा सा लंगोट। ये है वो लंगोट। अस्थमा की दवाई, दमे की दवाई जो हमें दीक्षा के घर से मिली। अच्छा, आप लोगों में से किसी को अस्थमा है क्या? अतुल को। ये तो महक की आवाज है। हाँ, ये महक ही है। पर अतुल का इनहेलर दीक्षा के घर कैसे आया? क्योंकि अतुल दीक्षा के घर पे गया था। मेरा मास्क उतारो। अतुल, ये लो। क्यों मारा दीक्षा को? क्योंकि उसे मेरा प्लान पता था। कैसा प्लान? सोनाली को जान से मारने का प्लान। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। कद्दू प्यार करता हूँ। दिमाग खराब कर दिया तुमने। शादी कर लो, शादी कर लो। कौन करेगा इस चुड़ैल से शादी? फिर मैंने दीक्षा को फोन करके बोला था कि उसके बॉयफ्रेंड उदय को सोनाली और उसके दोस्तों ने मारा है। दीक्षा इनसे बदला लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसको बोला कि मुझे आधा और सोनाली को पूरा जहर दे। उसने घर पे बैठ के ग्लासेस को शफल करने की प्रैक्टिस की। सिर्फ उसे और मुझे पता था कि कौन सा ग्लास मेरे सामने आएगा और कौन सा सोनाली के पास। और मैंने आधा जहर लेके हॉस्पिटल में एडमिट होने का नाटक किया। अतुल, तुमने दीक्षा का खून किया और सोनाली को मारने की कोशिश भी की। इसलिए कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। और तुम तीनों, महक, आकाश और सोनाली,
मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, तब जाकर हम लोग यहाँ आए। अच्छा बाबा, अब मुझ पे डांटती रहोगी या फिर प्यार से बातें भी करोगी? हाँ बाबा। अच्छा, मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं एक बोतल पानी की लेके आऊँ और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आती हूँ। तुम यहाँ रुको, मैं जाके लेकर आता हूँ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ ना, बस 2 मिनट, ठीक है? ओके। लेकिन तुम यहाँ से एक कदम भी हिलोगे नहीं जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, ठीक है? ओके मैडम, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाती। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मुझे आपसे इस तरह यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, पर मुझे आपको बताना ही होगा। क्या बताना होगा मैडम? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। देखिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आपने मुझे जो काम करने को कहा था वो मैंने कर दिया, पर आपको पता है उससे कितना बुरा होगा? बहुत सारे लोगों की जान जाएगी उससे। लोग मर जाएंगे? ये क्या बोल रही हैं आप? और ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? देखिए, मेरे पास समय नहीं है। वो मेरे पीछे पड़े हैं। आप मेरी बात समझिए प्लीज। मेरी तो समझ के बाहर है। मैं कुछ... कौन है ये? पता नहीं कौन है, मैं तो जानता भी नहीं। विनय को कैसे जानती हो तुम? विनय? कौन विनय? डोंट एक्ट स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी, ओके? ये विनय जिसे तुम इतने प्यार से बात कर रही हो, बताओ कैसे जानती हो? देखिए, कोई गलतफहमी हो गई है। मैं इन्हें नहीं जानती। अरे, अजीब औरत है। आगे तो रास्ता ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? सुनिए, प्लीज। क्या हुआ? प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ। वो आदमी मुझे मार डालेगा। हाँ? मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज मेरी लेकिन मदद कर दीजिए। ये प्लीज सीआईडी तक पहुंचा दीजिए। क्या हुआ? खून! खून! चाकू के घाव जैसा लगता है। ये घाव तो 1-2 दिन पुराना दिख रहा है सर। हाँ, ऐसी जख्मी हालत में ये लड़की यहाँ करने क्या आई होगी? पूर्वी, पलटो जरा इसे। सर, गोली लगी। गोली लगी? इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, इसने गोली कैसे चलाई? वही तो, अगर गोली चली तो फिर किसी ने तो सुना होगा। अरे इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। क्या आप लोगों ने यहाँ पर कुछ देखा? सर, वो लड़की कुछ तो कहना चाह रही थी सर। ऐसा लग रहा था सर कि जैसे वो किसी से डरकर भाग रही थी और अचानक ही गिर गई सर। क्या क्या कहना चाहती थी सर? वो कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है किसी से, और सर एक इन्वेलप देना चाह रही थी मुझे। ये प्लीज सीआईडी तक पहुंचा दीजिए। कहाँ है वो इन्वेलप? सर, वो तो उसके हाथ से गिर गया और पानी में चला गया सर। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी क्या? नहीं सर। गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, किसी को देखा नहीं, तो फिर गोली किसने चलाई? दया, अभिजीत, वो लड़की यहाँ से तो आ नहीं सकती। आई होगी तो उसी तरफ से।
जाके देखो जरा, पूछताछ करो। अभिजीत सर! अभिजीत सर! Oh my God! दया सर! अभिजीत सर! सर, हम सीआईडी के बहुत बड़े फैन हैं और हम हरियाणा से मुंबई घूमने आए हैं। हाँ सर, जब आप पिछली बार हरियाणा आए थे ना अपना केस सोल्व करने, तब हमने अपनी आंखों से देखा था आप किस तरह अपनी जान पे खेलकर खूनियों को दर्द पहुंचते हैं। जब हम मुंबई आने वाले थे ना, तो हमारा एक ही सपना था कि हम सीआईडी से मिले और आप हमारे सामने खड़े हैं। मेरी ना सारी फ्रेंड्स ना आपकी इतनी बड़ी फैन है ना सर, मेरे कॉलेज में ना सारी छोरियां आप पे मरती है ना सर, बावली है कतई आपके वास्ते। लो भाई दया, हरियाणा से आपके फैन आए आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सीआईडी के और खास तौर से मेरे इतने बड़े फैन हैं, पर अभी हम आपसे कुछ एक्सक्यूज मी सर, प्लीज डोंट माइंड, पर हम अभिजीत सर के फैन हैं। मेरे फैन? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो भाई दया, तुम्हारा ही नहीं थोड़े बहुत मेरे भी फैन है यार। अभिजीत सर, प्लीज आपके साथ एक सेल्फी हो जाए, वन फोटो। देखिए फोटो वगैरह ऑटोग्राफ वगैरह हम बाद में देंगे। वो आपने देखा होगा वहाँ एक लड़की का खून हो गया है, तो आप लोगों ने कुछ देखा हो, कुछ जानती हो तो प्लीज़ हमें बताइए। यस सर। सर, इस लड़की को हमने थोड़ी देर पहले एक लड़के और एक लड़की से बात करते देखा था। हाँ सर, और उनकी बात से ना ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। कौन हो सकता है वो? अच्छा, और किसी ने कुछ देखा भाई? हाँ सर, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें देखा है। आपका नाम क्या? सर, मेरा नाम संजय है, मैं रोज यहाँ पर टहलने के लिए आता हूँ। सर, मैंने इस लड़की को उन दोनों से बात करते हुए देखा था, फिर वो दोनों चले गए। ये गाड़ी से थे या? सॉरी सर, मैं ये तो नहीं देख पाया था। ये तो देखा होगा आपने कि वो किस तरफ गए थे? सर, मैं देख नहीं पाया। अच्छा, आप लोगों ने तो उन्हें ध्यान से देखा होगा ना, कैसे दिखते थे, कैसे कपड़े पहने थे, कुछ याद है आपको? हाँ सर, देखा है जी। ठीक है, उनका स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। नरीमन पॉइंट पे आज दिन दहाड़े किसी ने एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। सीआईडी इस हत्या की जांच कर रही है और उन्हें इस केस से जुड़े 2 लोगों की तलाश है। मरने वाली लड़की के बारे में सीआईडी पता कर रही है। ये हत्या नरीमन पॉइंट पे उस वक्त की गई जब वहाँ पर हजारों की संख्या में आजकल जब भी टीवी खोलो, टीवी पे मर्डर, हत्या, लूट, ये सब खबरें दिखाई जाती हैं। बोलो, ला रिमोट ला। घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करने के बाद सीआईडी को 2 लोगों पर शक है। सीआईडी ने इन 2 लोगों का स्केच जारी किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो पहला स्केच दिखाया जा रहा है वो उसी लड़की का है। बताया जा रहा है कि ये लड़की उस वक्त नरीमन पॉइंट पर ही मौजूद थी और मरने वाली लड़की के खून के बारे में इसे कुछ पता है। पापा, ये तो रिया दीदी है। रिया? ये सब क्या है? और ये किसके खून की बात हो रही है? पापा। और ये दूसरा स्केच उस लड़के का है जो इस लड़की के साथ घटना स्थल पर ही उसके साथ मौजूद था। देखने वालों ने बताया है कि जिस लड़की का खून हुआ है वो लड़की मरने से पहले इन दोनों से बात कर रही थी। कौन है ये? और तू इसके साथ नरीमन पॉइंट क्या करने गई थी? पापा, मैं अपनी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उसके बाद मैं विनय के साथ नरीमन पॉइंट घूमने चली गई। विनय? कौन विनय? वही लड़का जिसका स्केच मेरे साथ दिखाया है। और वो सिर्फ मेरा दोस्त है पापा, और कुछ नहीं। दोस्त है या दुश्मन? लेकिन बेटा, तू इन सब चक्करों में कहाँ फंस गई? तूने किसका खून किया है? नहीं पापा, मैंने किसी का खून नहीं किया पापा, किसी का खून नहीं किया। अरे तूने खून नहीं किया तो सीआईडी वाले तेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और टीवी पे तेरा स्केच दिखाया जा रहा है ना, लोग तो तुझे ही खूनी समझेंगे ना। ये विनय ने मुझे कहाँ फंसा दिया? सर, मैं और विनय सिर्फ नरीमन पॉइंट में घूमने गए थे।
वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ, वो विनय को जानती थी क्योंकि वो विनय से बात कर रही थी सर। विनय के साथ तुम नरीमन पॉइंट गई थी, फिर तुमने देखा कि वो लड़की विनय के साथ बात कर रही थी, और तुम कह रही हो कि विनय उस लड़की को जानता है। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि जब मैंने विनय से पूछा कि वो उस लड़की से क्या बात कर रहा था तो उसने मेरी बात टाल दी। उसने कहा कि वो उस लड़की को नहीं जानता है। उस लड़की को जब गोली लगी उस वक्त तुम दोनों कहाँ पर थे? सर, वो लड़की हमसे दूर चली गई थी। जब हम लोगों ने लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, हम लोगों ने जाकर देखा वो लड़की मरी पड़ी थी। उसने कहा कि अगर हम लोग वहां रुकेंगे तो फंस जाएंगे। जरूर ये विनय उस लड़की को जानता था। ये एक काम करो, फोन लगाओ उसको, पता करो कहां पर है। उसको कहीं पे मिलने के लिए बुलाओ। ये मत बोलना कि सीआईडी ब्यूरो में, तो ठीक है? ठीक है। सर, नहीं उठा रहा। उठाएगा कहां से? भागने की तैयारी में होगा। किसका फोन आ रहा है? अननोन नंबर। उठाऊं कि नहीं उठाऊं? हेलो हेलो विनय। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? देखिए, आपके भाई का कालबा देवी में एक्सीडेंट हुआ है। क्या? भैया का एक्सीडेंट? मैं अभी कालबा देवी में ही हूँ। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? गली नंबर 3। गली नंबर 3? आप एक काम कीजिएगा, आप वहीं रुकेगा, मैं अभी आ रहा हूँ। तीन नंबर गली तो यही है। हेलो, मैं यहाँ 3 नंबर गली में खड़ा हूँ। आप लोग कहाँ हैं? देखिए, हम लोग आपके भाई को अभी एम्बुलेंस में लेकर ही जाने वाले हैं। वैसे आप इस वक्त कहाँ पर हो? मैं ये महेश पापड़ की दुकान के बाहर खड़ा हूँ। कहाँ है मुझे? देखिए, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आप पहले लेफ्ट में मुड़ जाइएगा। फिर आपको वहाँ मदन स्वीट्स करके एक मिठाई की दुकान दिखाई देगी। मदन स्वीट्स? मदन स्वीट्स कहाँ पे है? ए भाई, वो मदन भाई, उसके पास से है ना बिल्कुल मिठाई मत लेना। इतनी बेकार और इतनी खराब मिठाई बनाता है ना। एक काम करना है, उधर है ना जिग्नेश मिठाई वाले की दुकान है, जिग्नेश भाई, उसी से लेना। एकदम सुपर को टेस्टी मिठाई बनाता है। देखिए, मुझे यहाँ कोई मिठाई नहीं खरीदनी है। आप मुझे सिर्फ बता दीजिए कि मदन हलवाई की दुकान कहाँ है। तो पहले बोलने का ना, इतना टाइम खोटी किया। एक काम करो, इधर आओ, इधर आओ। ओ उधर है ना, सीधा जाओगे ना तो मदन भाई की दुकान, और इधर से सीधा जाओगे ना तो जिग्नेश भाई की दुकान आएगी। जाओ। भाई 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 भाई, इधर आना। तुम्हारी को पहले मैंने किधर देखा है? किधर बताओ? मुझे? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही? भाई भाई, क्या हुआ आरती बहन? अरे हाँ,
अरे ये तो इसका फोटो तो मैंने टीवी पे देखा था। आई विल टेल देयर आज सीआईडी। कहाँ है भैया? तुम्हारा ही नाम विनय है? हाँ। जल्दी चलो, तुम्हारे भैया बहुत देर से तुम्हें बुला रहे हैं। भैया 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 ये क्या हो गया भैया? हमारे पास टाइम बहुत कम है, वैसे भी हमें यहाँ पहुंचने में बहुत देर होगी। सर जिस लेडी का फोन आया था वो यहाँ की लोकल ही है सर, यहीं आसपास रहती है, उसे ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी जरा फोन लगा, पता करो कहाँ है वो। हेलो, अरे हाँ, इधर इधर, अरे मैं इधर हूँ, सामने, इधर इधर। हाँ 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 हाँ, मैंने ही फोन किया था। कहाँ विनय कहाँ है? फोन में लेके घूमती हो क्या? है? इतना टाइम लगाओगे तो चला ही जाएगा ना, है? भाग गया। भाग गया? अबे टेंशन नहीं लेने का। उधर है ना एम्बुलेंस खड़ी थी, उधर है ना एकदम सुंदर सुपर नर्स खड़ी थी, उसके साथ ऐसे गुटर को किया और उसके साथ है ना एम्बुलेंस में बैठ के भाग गया। ठीक है, इस एम्बुलेंस के बारे में पता करते हैं। ये आसपास लोगों से पूछो, शायद किसी ने नंबर देखा हो। ले, सबसे क्या पूछने का? मैंने सब कुछ तो बता दिया तुम लोगों को। ये देखो, इसमें है ना नंबर, देखो 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 देखो। पंकज, एम्बुलेंस का नंबर इसे ट्रेस करो, पता करो एम्बुलेंस इस वक्त कहाँ है। तब तक इस विनय के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं। मजा आ रहा है ना? आप लोग कौन है? मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों को? सही कहा तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है हमारा, बस हमारी एक चीज है तुम्हारे पास, वो दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कौन सी चीज? पैकेट कहाँ है वो? कौन सा पैकेट? देखिए, मैं किसी पैकेट के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं मुझे चुप, एकदम चुप। मैं जानता हूँ वो पैकेट उस दिन उस लड़की ने तेरी कार में रखा था। कहाँ है बोल? कौन सी लड़की? वही लड़की जो तुम्हें नरीमन पॉइंट पर मिली थी और तुमने उससे कुछ बात भी की थी ना, बोलो। देखो, हमें पता है तुम जिस चीज के पीछे पड़े हो उसी चीज के पीछे हम भी हैं। कौन सी चीज? सोना, गोल्ड, गोल्ड। देख लिया क्या किया तुम्हारे भाई ने? मैं तुमसे कहती थी उसे सर पे मत चढ़ाओ, मत दो इतनी छूट। कहाँ आता है कहाँ जाता है किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। अब भुगतो भुगतो। अरे अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं और आप जानते हैं हम यहाँ पे क्यों आए। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आपके भाई ने ऐसा कुछ काम किया है या नहीं वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल उसके कमरे की तलाशी लेनी है। मैं तलाशी? ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे आप? ना कोई वारंट ना कोई ऑर्डर। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मेरा नाम लक्ष्य है और इस शहर में मेरी एक रेपुटेशन है। आप ऐसे मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। मुझे आपके सीनियर से बात करनी होगी। मिस्टर लक्ष्य, मैं जानता हूं कि आप इस शहर के बड़े और पावरफुल आदमी हैं,
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने सीनियर का नाम सुनकर डर जाऊंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको जिसको फोन करना है फोन कीजिए। विनय का कमरा कहाँ है जरा बताएंगे? वो वहां पर, वहां से पहला लेफ्ट। जिस सोने को हम लोग लूटना चाहते हैं उसे तू अकेला ही हड़पना चाहता है? हाँ? देखिए, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मैं किसी सोने वोने के बारे में नहीं। एकदम चुप, झूठ मत बोल। पता कहाँ है वो पैकेट? बोल 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 बोल। हाँ हाँ बोल बोल। हाँ कार कहाँ है तेरी कार? कार तो मेरी कालबा देवी में खड़ी। कालबा देवी? ये रही कार। दया, ये देख, विनय, रिया और साथ में संजना भी है। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी? मुझे कुछ नहीं पता सर। तीनों एक साथ एक फोटो में एक दूसरे को जानते थे। रिया बोल रही थी कि संजना को जानती नहीं है। रिया से दोबारा मिलना पड़ेगा। तेरी कार में वो पैकेट नहीं। कहाँ है वो पैकेट? अरे बोल, कहाँ है वो पैकेट? लगता है तुझे जीने का शौक नहीं। चल बेटा, अब मरने के लिए तू तैयार हो जा। एक सेकंड। रिया, वो पैकेट रिया के पास है। ये पैकेट किसका है? मेरे बैग में कैसे आया? इसमें तो कुछ लिखा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम हो इन सब के पीछे? ये तो करोड़ों का मामला है। हेलो, कौन?
जिस पैकेट की तुम्हें तलाश है वो पैकेट इस वक्त मेरे पास है। रिया तुम? और ये पैकेट तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? वो पैकेट मेरे पास कैसे पहुंचा ये तुम्हारा सवाल नहीं होना चाहिए। ये पैकेट तुम तक कैसे पहुंचेगा इस पर बात करो। ओह, क्या चाहिए तुम्हें? बस 50 लाख रुपए। और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये पैकेट मैं सीधा सीआईडी के पास लेकर जाऊंगी। देखो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पैकेट किसी को मत देना। ये लोग कौन है? शायद इस पैकेट के पीछे पड़े हैं। लेकिन वो पैकेट घर में छुपा के रखा होगा, ढूंढो उसे कहीं भी। अरे वो भाग रही है। ए, तो चल भाग, पकड़ उसे। सर, हम लोग थोड़ी देर से घर से बाहर गए बैठे, जब वापस आए तो घर की हालत ऐसी थी और रिया भी घर से गायब है। अपने रिया को फोन करके पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है? कोशिश की थी लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। सर। हाँ? सर ये इनके पड़ोसी हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ देर पहले इन्होंने एक गाड़ी देखी थी जिसमें से 3 लोग उतरे थे और इस घर की तरफ आए। अच्छा। हेलो, गाड़ी का नंबर देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे? ओके, या थैंक यू। वो एम्बुलेंस रोया लेन में देखी गई है, एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में। तुम वैन के पीछे जाओ, मैं रिया को देखता हूँ, उसकी जान खतरे में है। आसपास देखते हैं, एम्बुलेंस यहीं कहीं होनी चाहिए। सर लगता है यहाँ से भी निकल गया। ये कौन सी गाड़ी है? ये देखो, लगता है यहाँ पे स्टिकर चिपका के बाद में निकाल दिया गया है। सर, वैन का नंबर भी अलग है सर। ये देखिए, नंबर भी अलग है। इसका मतलब है जैसे इस गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस का स्टिकर लगाकर, ऊपर पत्ती लगाकर इसे एम्बुलेंस बना दिया गया था, वैसे किसी ने शायद ये नकली नंबर प्लेट लगा दिया होगा और यहाँ पे पार्क करने के बाद सारे निशान मिटा दिए गए। सर, जो लोग इस गाड़ी में बैठे होंगे वो यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। हाँ, होने तो चाहिए आसपास ही। तो फिलहाल ये होटल दिख रहा है, अंदर चल के पूछते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा। पूर्वी, अभिजीत को फोन करो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, ये आपके होटल के बाहर जो सफेद वैन खड़ी है, ये आपके होटल की है?
नहीं नहीं सर, ये होटल की नहीं है, हमारे यहाँ गेस्ट ठहरी हुई है, उनकी है। किस कमरे में ठहरी हो? सर रूम नंबर 101। अभी है कमरे में? एक मिनट सर, चाबी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब रूम में ही होगी। कमरे की डुप्लीकेट चाबी तो होगी आपके पास? हाँ सर, चाबी तो है। ला देंगे। आ जा। रूम नंबर 101। कौन है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मारो नहीं। लोग सीआईडी से घबराओ मत। सर ये तो विनय है। हाँ सर, सर कुछ लोग एक पैकेट के पीछे पड़े हैं सर। क्या उस पैकेट में? उनका कहना था कि वो लड़की जो नरीमन पॉइंट पे मर गई, उसने मरने से पहले मेरी गाड़ी में वो पैकेट रखी। पैकेट तुम्हारी गाड़ी में था? सर पैकेट था। पैकेट कहाँ है? पैसे लाए? पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पहले वो पैकेट मुझे दो। पहले पैसे फिर पैकेट। अरे मेरा पैकेट कहाँ है? पैसे मिल गए ना, तो पैकेट भी मिल जाएगा। थोड़ा सब्र करो। ए रुक, आज तक मुझसे कोई 1 रुपया भी नहीं ऐंठ पाया, और तुझे क्या लगा तू 50 लाख रुपया लेकर भाग जाएगी? अब तू नहीं बचेगी। रीना, रीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं अनजान हूँ उससे? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये क्या कर रही हो रीना? मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसा पति जिसे मौका मिले तो रोज एक नई बीवी बना ले। रीना प्लीज डोंट किल मी। क्या हो रहा है? रुक जाओ। चल इधर। मुझसे गलती हो गई सर। पैसे देखकर मैं अंधी हो गई थी। जब मुझे पता लगा कि मेरे पास पैकेट है तो मैंने लक्ष्य को ब्लैकमेल किया। लक्ष्य पैसे वाला है तो मुझे लगा कि मौके का फायदा उठाकर मैं भी कुछ पैसे बना लूंगी। मैंने ही संजना को राघव और मीरा के गैंग पर नजर रखने के लिए रखा हुआ था। जब भी उससे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती वो मेरी कार में डाल दिया करती थी। उसने कभी मुझे देखा नहीं। वही पर गलती हो गई। लेकिन उस लड़की ने वो पैकेट तुम्हारी गाड़ी में क्यों रखा है? बिल्कुल नहीं जानता। वो तो गाड़ी भी मेरी नहीं है। तो रिया को घुमाने के बहाने मैं भैया की गाड़ी ले गया और जाते जाते भैया की जैकेट पहन ली। जब विनय तुम्हारी कार और जैकेट लेकर नरीमन पॉइंट पहुंच गया तो संजना ने देख लिया। उसे लगा कि गाड़ी में तुम बैठे हो, लक्ष्य तुम, इसलिए उसने तुम्हें समझकर विनय से बातें की और वो पैकेट गाड़ी में डाल दिया।
और ये सोना लूटने की क्या प्लानिंग थी? हम लोग सोने से भरा एक ट्रक लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो ट्रक एक खास चाबी से ही खुलता था और वो चाबी संजना ने हमारे पास से चुरा ली थी और वो चाबी चुराकर वो इसे देने वाली थी। वैसे तो सोना लूटने का लक्ष्य का भी प्लान था। अगर चाबी मिल जाती तो सोना लूट ही लेता, क्यों लक्ष्य? पर गलती ये हुई कि चाबी गई दिया के पास। मगर एक बात तो पक्की है कि लक्ष्य ने संजना का खून नहीं किया, है ना रीना? मुझे लक्ष्य का प्लान पता चल चुका था और मैं ये भी जानती थी कि संजना वो पैकेट इसे देने वाली है। मुझे किसी भी तरह संजना को रोकना था, क्योंकि अगर ये सोना चुरा लेता तो अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग जाता। इसलिए मुझे संजना को इसके हाथों मरवाना पड़ा, लेकिन वो पैकेट मुझे फिर नहीं मिला। मैं वो सोना तो चुराना ही चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहती थी कि उस चोरी का पूरा इल्जाम इस पर आए। सोने और रुपयों की लालच में तुम लोगों ने एक लड़की की जान ले ली। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब सड़ते बैठना जेल की सलाखों के पीछे। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।